लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। राशन में गड़बड़ी करने वालों पर हो एफआईआर, पहुंचाया जाए जेल। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दमोह जिले की समीक्षा। गौच से परेशान किसान गौच लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। दमोह कलेक्टर की दरिया दिली। दिव्यांग बच्चों को योजना का लाभ दिलाने के लिए पहुंचे बच्चों के बीच। सोने सिंह मामले में जिला अधिवक्ता संघ द्वारा उचित कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दमोह जिले की समीक्षा की गई। सुबह यह समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी ली गई। इस समीक्षा बैठक में दमोह जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सागर संभाग कमिश्नर, सागर संभाग आईजी के अलावा दमोह कलेक्टर एसके चैतन्य, पुलिस अधीक्षक दमोह डीआर तेनीवार, हटा विधायक पीएल तंतवा, जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी विशेष रूप से मौजूद रहे। योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो लोग राशन में गड़बड़ी कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल पहुंचाया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो लोग अनुचित पैसा मांग रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई तय की जाए। इस तरह से यह समीक्षा हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं ये खबर विस्तार से। शुरुआत करेंगे जल जीवन मिशन से ही। अभी तक केवल 40% लोगों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। कितनी योजनाएं स्वीकृत है, कितनी का काम समय पे चल रहा है, रीस्टोरेशन की क्या स्थिति है। देखिए, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है लोगों को नल से जल घर में पहुंचाना। एकल जल योजनाएं जो पूरी, क्योंकि मैसेज के लिए भी जरूरी कि जनता से सीधे बातचीत की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आपका ऐसे कितने मकान है जो किस्त होने के बाद भी कंप्लीट नहीं हुए या काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीण में क्या स्थिति है? सर, ग्रामीण में अपना एससी का जो पहला वाला है सर, 1,05,000 का टारगेट मिला था। सीएम हेल्पलाइन में कितनी शिकायतें हैं? और ये मैक्सिमम शिकायतें किस्त प्राप्ति है तो अनुचित राशि मांगने की है। अनुचित राशि मतलब पाप है, अपराध है। सीएम जनसेवा का क्या हाल है? सीएम जनसेवा का कल तक 81,000 आवेदन जो है हम लोगों को प्राप्त हुए सर, फीडिंग हो गए हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा की रिपोर्ट? सर, मुख्यमंत्री जनसेवा में सर हम लोगों के पहले चरण के पूरे शिविर कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसको बहुत गंभीरता से कीजिए। ठीक, विधायक साथी भी बता रहे हैं कि ठीक हुए हैं। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि हम जनता काय को चक्कर लगाए, शिविर लगा के वही समाधान कर दें। नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ? सर, नशे का जो अभियान सर 8 तारीख से चला सर, उसमें सर 9 एनडीपीएस के प्रकरण बने हैं सर, और 181 सर 183 सर आबकारी के प्रकरण बना सर। काफी कार्रवाई हुई सर। देखिए, बहुत पवित्र उद्देश्य से हम कर रहे हैं और इसलिए मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। तो समझाइश का काम, जन जागृति का काम, गलत धंधा करने वालों की कमर तोड़ने का काम, ये दोनों एक साथ हमको करना है। राशन में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें? पिछले महीने हम लोगों के 198 शिकायतें आई थी सर, पात्रता पर्ची और राशन में वितरण पूरी तरह नहीं होने का सर। अभी ऊर्जा विभाग की शिकायतें हैं 4,530 कि हमको जन जागरण करना चाहिए कि भैया 100 रुपया तो दे दो। अब वो 100 रुपया नहीं देते, बाद में फिर लगता है उस पर सरचार्ज, तो बड़ा बिल आता है तो फिर बड़े बिल की शिकायत होती है कि बड़ा बिल आ गया। अब 100 रुपया की जो बिजली दे रहे हैं वो 1,000 रुपया में आती। किसानों को जो 5 हार्स पावर पे अपन देते हैं तो लगभग 48,000 रुपया सरकार के खजाने से भर रहे हैं, तब उनसे 3750 रुपया लेते हैं। मुझे लगता है कि इसमें दड़ेगमी से बात करनी चाहिए। इतना पैसा तो मोबाइल के बिल का हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में हमको लाचार होने के बजाय अवेयरनेस क्रिएट करने का एक ऊर्जा के बारे में अभियान चलना चाहिए। एक विभाग को दक्षता के साथ काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक करने के लिए जिले में
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं। इन आवेदनों पर कार्रवाई की मांग की जाती है। आज भी बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचे। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन एवं अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ के द्वारा जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना गया। घंटा 1.5 घंटा लगे दादा। पेंशन में ऐड करने के बाद राशन पर्ची जो है वो निकलवा लेना, उनको बोल के फूड वाले को बोल के। उसके बाद तीसरा जो है इसको इनहेरिटेंस हम उनके पास लेके, ठीक है, अभी देखते जाना, सभी डॉक्यूमेंट लेके वो करवा लेना। देखने लायक होगा अब समस्याएं कब तक हल होती हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। जनरल पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सलैया, जहां के लोग परेशान हैं। यहां पर आवास योजना के मकान बनाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से एक फरमान पहुंचा। पिछले 10 महीने से कोई भी आवास नहीं बन पा रहा है। इनके पास शासकीय पट्टे हैं, लेकिन उन्हें अवैध बताया जा रहा है। किस तरह से इन्हें परेशानी है, आइए सुनते हैं। आनंद सिंह लोधी, सरपंच प्रतिनिधि। मैं ग्राम पंचायत सलैया के लोगों से 1 वर्ष से कुटीर से प्रभावित है। इनकी जो पिछली जो रह रहे थे विगत वर्षों से, तो इनने अपने मकान तोड़ के आवास आया है, तो इनने कुटीर जारी करी। अब कुटीर पर रोक लगा दी गई। कौन से कारणवश लगाई है तो सही लोग जाने। तो इसी एक किस्त पर आई तो मकान भी उनके मिट चुके, रहने की भी परेशान है। करीब 9 से 10 महीना हो चुके। अभी तक कोई रोक नहीं हटी। नहीं। कितने लोग प्रभावित हैं इस बात से? 45 से 50 लोग। जिनकी एक पहली किस्त आ गई है। हाँ, पहली किस्त आके स्ट्रक्चर पर बना है। हाँ। ज्यों के त्यों पड़े। उसके बाद रोक लग गई। हाँ। किसने बताया आपको कि रोक लगी है? जो पिछले सरपंच थे उन्हीं के समय पे लगा था, और तहसीलदार पटवारी जी ने कहीं रोक लगा दी गई है। जमीन बन रहा है, जिससे क्या है क्या नहीं है तो सभी लोग बता पाएंगे। वर्तमान में कौन है सरपंच? वर्तमान में सरस्वती लोधी, मेरी पत्नी। सचिव नारायण यादव। ओ सर, GRS कौन है? जी राम कृपाल सिंह। तो इनसे आपने बात की होगी, सचिव से बात हुई होगी, क्या बता रहे हो? और अफसर से बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब रोक लगाए हैं इस कुटी पे, तो उनको भी एक आवेदन दे चुके पहले से इनकी आबादी घोषित की जाए, लेकिन कोई अफसर नहीं हो। वे बोल रहे कलेक्टर साहब पे फाइल पहुंच गई। कलेक्टर साहब से भी 15 से 20 दिन हो चुके, फाइल को कोई सुनाई नहीं हो पा रही। मेरा नाम देवी जी। कब आ गई थी आपकी पहली किस्त? कितने दिन हो गए? 21 जुलाई को आ गई थी। फिर क्या हुआ? फिर 10 से दब गए। हमने फोटो उतार कि नहीं अब स्टे लग गो तुम्हारे वालों की कुटीर पे। हमने फोटो उतारा। किसने बताया था कि स्टे लग गया? सचिव ने। अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ ने संपूर्ण मामले की जांच की बात कही है। देखने लायक होगा कब तक जांच होती है और कब तक कार्रवाई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। ग्राम पंचायत उदयपुरा की बात करते हैं, जहां पर 52 एकड़ भूमि चरनोई है, लेकिन यहां पर 1 इंच भूमि भी न तो गाय के लिए छोड़ी गई है, न ही उन्हें कोई लाभ इस भूमि से मिल पाता है। बताया जाता कि दबंगों ने कब्जा कर लिया। 12 से अधिक लोगों ने 52 एकड़ पर कब्जा कर लिया, जिससे ग्रामीण काफ़ी नाराज हैं और परेशान भी। इस बात की शिकायत को लेकर दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा
लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। जमीन सरकारी है जो गौचर की, वो अवैध कब्जा पे है, उसके हटाने बाबत आए रहे हम लोग कलेक्टर साहब के पास कि शीघ्र मतलब उसको गौओं के लिए छोड़ी जाए। लगभग कितने लोग इस पे काबिज हैं, क्या है? कम से कम 100 लोगों के दस्तखत हैं। 100 से ऊपर ही है। ऊपर मैं ये कह रहा हूँ उस जमीन पे कितने लोग काबिज हैं, क्या है अभी? वो तो सरकार का काम है, कितने लोग कब्जा किए नहीं किए, मतलब हम लोग किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। मतलब उसमें ज़्यादा कम से कम कितने लोग होंगे? 12-14 आदमी होंगे जो सरकारी भूमि पे कब्जा किए हैं। ठीक। अभी आपने ज्ञापन सौंपा तो क्या बोला गया? साहब ने तो आश्वासन दिया कि तुरंत कार्रवाई होगी। जो जमीन मतलब कब्जा किए उन पर केस चलेगा। साहब कलेक्टर साहब ने तो ये आदेश किए हैं। गाँव के ढोर बछेरू लखन के मारे फिर रहे हैं, कोई सेवा नहीं हो रही। जहाँ जाओ तो आदमी गुस्सा करता है कि हमारे यहाँ क्यों लाओ, के जाओ सरकारी में, और सरकारी में जाओ जो कब्जा करें बेगारी दे तो भगा दे। तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते, तो आपके पास आए। तो क्या खेती हो रही है उस पर खेती हो रही? सरकारी जमीन मतलब एक डिसमिल भी मतलब कहीं गाय को खड़ी करके की जगह नहीं है। पूरी 52 एकड़ जमीन गौचर के लिए है दी सरकार ने, इसमें गौ माता चरेंगी। और वहाँ पर लोग बाग धीरे धीरे खेती करने लगे, जिनसे उगाने लगे। ठीक। देखने लायक होगा ग्रामीणों को कब तक न्याय मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। हटाके बंजारा गांव के लोग दमोह पहुंचे। बड़ी संख्या में ये किसान दमोह पहुंचे, जिनका कहना है कि गोंच से वह परेशान है। लगातार गोंच उनकी फसल को खा जाती हैं। गोंच को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। काफ़ी बड़ी गोंच लेकर वह दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा बताया गया कि ना तो कोई फसल आ रही है, ना ही कोई पेड़ में फल लग पा रहे हैं। गोंच सब खा जाती है। आमतौर पर घरों में छोटी गोंच सभी ने देखी होगी, शंख रूपी ये गोंच रहती है, लेकिन यहाँ जिस तरह से जिस साइज में ये गोंच नज़र आ रही है, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अधिकारियों के द्वारा भरोसा दिलाया गया है। कहाँ से आए हैं? बंजारी से। क्या समस्या हो गई है? समस्या सर जी कर रहे हैं, बहुत परेशान जी को। आज कोई फसल नहीं। कितने एकड़ में हो गई जी है कम से कम 40 एकड़ जमीन 50 में हो गई, फैल गई। तो इससे क्या समस्या हो रही है आपको? जी हर फसल को मिटा रही, कोई फसल नहीं होने दी। आप सब लोग किसान हैं? हाँ किसान है सब जन, सबकी फसल खराब हो गई। सबकी फसल। तो क्या कारण है जो इतने बड़े बड़े हुए? कहाँ से आया ये कुछ कोई मालूम नहीं चल रहा था। खराब हुई क्या? 40-50 एकड़ की जमीन में है, इनके मारे न कोई गेहूँ न चना और न कोई भटा न टमाटर, कुछ नहीं हो रहा है। इससे बहुत परेशान है। तो क्या करती है? खेती में परेशान करती है, खेती फसल खाती है। तो इसमें जब कीटनाशक वगैरह छिड़कते होंगे तो फिर क्या होता है? इसमें कीटाणु से, कोई जहरीली दवाई से पाई जाने से, कीटनाशक दवाई से नहीं मारती। सब पूरे किसान परेशान? पूरे किसान परेशान। अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को जाना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नहर के समीप ही धवा तालाब स्थित है, जिसके पीछे किसानों की खेती है, लेकिन तालाब में अधिक पानी भरा हुआ है। वेस्ट ईयर से इस पानी को नहीं निकाला गया, जिसके चलते किसानों की फसल नहीं कट पा रही है। किसान बड़ी संख्या में परेशान थे तो कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनके द्वारा कहा गया कि अगर 48 घंटे में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो मजबूरी बस उन्हें ही कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। धोबा तालाब के जो मछली पालने वाले हैं वो अति से ज़्यादा परेशान की है, और हम लोगों की जो धान है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ। इस साल उन्होंने तालाब का भरा मतलब अधिक से ज़्यादा मून दिया, पानी बहुत ज़्यादा भर गया। हम लोग की जो फसल है ना टोटल ख़राब हो चुकी है, और जो अभी कुछ बची है वो भी कुछ दिन में ख़राब, 1-2 दिन अगर पानी निकलेगा तो वो भी ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद भी उन लोगों की इतनी दबंगियाई है, वो जान से मारने की धमकी भी दे देगा। तालाब के साथ छेड़छाड़ की, अब पानी आने निकाला तो जान से भी मार देंगे। जल्दी से जल्दी कार्रवाई, पानी निकलवाओ। 2 दिन बाद 2 दिन के अंदर अगर शादी जरूरत रखेंगे हम लोग खुद ऐसा कदम उठाने की कोशिश।
पिछले कई दिनों से लगातार ये आवेदन सौंप रहे हैं, देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। ग्राम जोरतला खुर्द के ग्रामीण काफ़ी बड़ी संख्या में दमोह पहुंचे। इनका कहना है कि इनके द्वारा रोजगार सहायक की शिकायत की गई थी, लेकिन सचिव को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बात से ये नाराज भी हों, चाहते हैं कि रोजगार सहायक का ट्रांसफ़र किया जाए और सचिव को वापस पदस्थ किया जाए। महोदय के पास आए हैं। ग्राम जोरतला में दमोह विधानसभा की पंचायत है, जिसमें वहाँ के 10 पंच, सरपंच, उप सरपंच, बीडीसी ने लिखकर जिला पंचायत सीओ को दिया था कि हमारे यहाँ के रोजगार सहायक को कहीं और स्थानांतरित किया जाए। उनने रोजगार सहायक का स्थानांतरण न करके वहाँ के सचिव भाईजान को वहाँ से हटा दिया गया है। ये घोर अनियमितताएं हैं। ये पैसों का इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसमें पैसों का लेन देन हुआ है। और अगले मंगलवार को जनसुनवाई में जोरतला ग्राम से करीब 200 से 300 लोग आएंगे, जो यहाँ चक्का जाम की स्थिति करेंगे अगर इस पर पुनः विचार ना किया जाए। कि हमारी शिकायत न कटवाओ। भोपाल की शिकायत 181 में डाली थी हमने, तो 2 सालें हो गई हमारी शिकायत। कुटीर के बाबत में आज हम बेघर बैठे और देख के मनो इंक्वायरी की जाए कि वास्तव में बेघर है कि नहीं है आदमी, उसके तो घर है रहने का लाने या कि नहीं है, कबू जीवन में लिया है कुटीर के नहीं ली, इतनी इंक्वायरी की जाए। और इनने दो बेर हमारी शिकायत कटवाई भोपाल की। एक जैन साहब हैं बिलाक में, बेबी लोआलायत जोन के द्वारा शिकायत कटवाई हमारी। क्या कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। हटा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कलकुआ, जहां के लोग दमोह पहुंचे। तीन दिव्यांग दमोह पहुंचे, जिसमें 2 भाई और 1 बहन शामिल है। तीनों दिव्यांग हैं। 90% ये दिव्यांग हैं जिन्हें शासन से विशेष योजनाओं का लाभ नहीं मिला। दिव्यांगों का कहना है कि एक भाई को पेंशन नहीं मिलती, 2 लोगों को जो पेंशन मिलती है वह 600 रुपये मिलती है। व्हील चेयर का लाभ नहीं दिया गया। इसके अलावा अन्य तरह की परेशानियां हैं। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को जब इस संबंध में जानकारी दी गई, तत्काल ही वह पीड़ितों के पास पहुंचे, उनकी समस्या को सुना गया और सामाजिक न्याय विभाग में अधिकारियों को तलब करने के साथ तत्काल ही कार्रवाई करने के साथ इन्हें पेंशन देने की बात कही गई। साथ ही व्हील चेयर भी उपलब्ध कराने की बात कही गई। उतना ही मिलेगी, सभी लोगों को मिलती है। कितने लोगों को मिल रही है? छोटे भाई को नहीं मिल रही है सर। कौन छोटा भाई है? इनका छोटा भाई है, तीनों बहन भाई फीमा को नहीं मिल रही है। किसको नहीं मिल रहा है? ये पूरन है। किसको नहीं मिल रहा है? ये तो वही है। हाँ पूरन है, ये छोटा वाला नीचे वाला। इनको नहीं मिल रहा है। हाँ। इनका डॉक्यूमेंट से अभी दे देना, इनका आधार कार्ड और ये अभी इनको खुलवा देंगे, इसको तुरंत मिलना चालू हो जाएगा। राशन मिल रही है और उसका जो पीछे DDR से लेके जाना, वहाँ पे इनको चेक कराने के बाद उनकी जो इम्प्लीमेंट्स का, ठीक है, अभी करा लेना और करने के बाद मुझे शाम को रिपोर्ट। हम हबीब खान कहाँ से आए हैं? मड़िया 2। क्या हुआ है? ये 3 विकलांगों को हम लेके आए हैं बंजारा परिवार से, कलकुआ ग्राम पंचायत चौरैया से। कलकुआ थाना अपना मड़िया 2 थाना लगता है, तो थाने से लेके आए हैं अपन। उनको उठा के लाए थे कि इनको एक तो पेंशन के लिए भी आए थे ये लोग कि पेंशन, एक छोटे बच्चे की पेंशन ना मिल रही है और 2 बच्चों को मिल रही थी। वो बोले कि थोड़ा सा पेंशन बढ़ जाए, 600 रुपये में अभी उतना नहीं चलता। पिताजी एक्सपायर हैं इन लोगों के और माताजी हैं जो ओल्ड एज हो गई हैं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। क्या बोले अभी कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने अभी बोला है कि ठीक है, अभी छोटे बच्चे का पेंशन करवा देंगे और इन लोगों को अभी एक व्हील चेयर दे देंगे, अभी बोला है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के पथरिया में एक युवक की हत्या कर दी गई थी, साथ ही कुछ लोगों को घायल कर दिया गया था। इस मामले में FIR दर्ज हुई थी। FIR दर्ज होने के बाद इस FIR में एक अधिवक्ता सोने सिंह का भी नाम है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि सोने सिंह ठाकुर के विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक उनका नाम लिखवाया गया है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों से वे अलग रहते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों से उनका कोई लेना देना भी नहीं है। ऐसे में संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उनके द्वारा की गई। दादा
ज्ञापन दिया? अभी केंद्राव के कांड के संबंध में हमारे अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सदस्य सोने सिंह जी का नाम जो जोड़ा गया है, FIR में बदलाया गया है, जबकि वो घटना के समय वहाँ मौजूद नहीं थे, न उनका किसी प्रकार से कोई घटना से लेन देन। उसके संबंध में हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे कि उसमें उचित कार्रवाई की जाए, उचित जाँच की जाए वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ जाए। और सोने सिंह का नाम जो है बाद में ज़बरदस्ती इसमें जानबूझ के जोड़ा जा रहा है, उन्हें इसमें से निर्दोष होने का अलग किया जाए। देखिए, पुलिस की कार्यप्रणाली है जो किसी से छुपी नहीं है। उसका एक आज हमने एक नया रूप देखा है कि हमारे अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री सोने सिंह जी को पथरिया पुलिस ने एक झूठे 302 के मामले में लिप्त कर लिया है। ये 2 दिन पहले की बात है, किसी अज्ञात व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो गया। हमारे वकील साहब उस गांव के निवासी हैं और वो अपने घर पर सो रहे थे और पथरिया की पुलिस आई, उनको रात में उठाकर ले गई और नामजद FIR लिख ली, उनको अरेस्ट कर लिया। तो आज हम जिलाधिवक्ता संघ के सभी सदस्य लोग पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर ये मांग करने आए थे कि हमारे जो वकील साहब के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है उसको वापस किया जाए, उनका FIR से नाम पृथक किया जाए। उनने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। और साथ ही साथ में जो पथरिया पुलिस है, मैं उसकी अधिवक्ता संघ के मार्फत आलोचना करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और पुलिस अधीक्षक से ये भी मांग करता हूँ कि ऐसे जो पुलिस थाना प्रभारी हैं जो बिना कोई जांच किए किसी का भी नाम FIR में लिख लेते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ये ग्राम केंद्रों में जो एक मामला हुआ है उसमें हमारे वकील साहब हैं सोने सिंह ठाकुर, उनको नाम लिख लिया गया है मामले में। बल्कि जिस समय की घटना बताई जा रही है उस समय वो अपने घर पे सो रहे थे। यदि कोई व्यक्ति घटना करता है तो अपने घर पे सोता हुआ नहीं पाया जाएगा, तो वो किसी प्रकार से उस मामले में इन्वॉल्व है नहीं। पुलिस ने ज़बरदस्ती मामले के फरियादियों के कहने पर नाम लिख लिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि FIR लिखने के पूर्व भी वकील साहब को थाने में बिठा लिया गया और उनको अभी भी बिठाए हुए हैं, न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है और टोटल झूठे रूप से उनको उस मामले में आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में हमने SP साहब को आवेदन दिया है, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से जाँच कराए जाने का आश्वासन दिया है। हमें उम्मीद है कि वकील साहब को न्याय मिलेगा क्योंकि वो घटना में इन्वॉल्व नहीं है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दफा। डॉक्टर बिजलाल कॉलेज में आज जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा उत्सव के अंतर्गत ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है जिसमें छात्राओं ने हिस्सा लिया। नौजवान गाँव ए वतन के नौजवान, एक चमन के बागबान, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, इस महान देश। सम्मानीय प्राध्यापक, इसी विद्यालय में रहा भी हूँ BEd विभाग में, तो हर साल ये प्रतियोगिताएँ होती हैं, लेकिन प्रतियोगिता को प्रतियोगिता के रूप में ही लेना चाहिए। इससे छात्रों का मानसिक विकास भी होगा और उसमें सोचने की, वो समझने की शक्ति भी परिवर्तित होगी। और जो विषय आज के दिए गए हैं इसके संबंध में आप लोगों ने बहुत समीक्षा की होगी, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, YouTube के माध्यम से। आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं इसके, तो अच्छी चर्चाएं अपन को सुनने मिलेंगी। सभी से विनम्र अनुरोध है कि बहुत शांति बनाए रखकर शांतिपूर्वक इनको सुने और उसमें जो भी अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करना, क्योंकि दोषों को तो आप बिल्कुल सोचिए भूल जाएंगे, केवल गुणों को ग्रहण करना है और गुण ग्राह्यता की दृष्टि से ही ये सब आयोजन किए जाते हैं। वो अपने आप को महसूस करते हैं, बोलने में हिचकिचाते हैं, तो हिचकिचाना नहीं है, बड़े निर्भीक होकर के आपको यहाँ पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना है। धन्यवाद। और निश्चित रूप से यह विश्वास करती हूँ कि आपके अमूल्य वचनों के द्वारा से न केवल विद्यार्थियों पर हम भी कुछ ना कुछ अवश्य ही ग्रहण करेंगे। तो आप लोगों ने समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विद्यार्थियों को भी देती हूँ कि आपने वो साहस किया है प्रतियोगिता में भाग लेने का, क्योंकि देखने वाले तो शायद बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सामने खड़े होकर बोलने वाले जो हैं
वो ही हो सकते हैं जिनमें एक्चुअली करेज हो। तो आप बधाई के पात्र हैं और मेरी नज़र में आप सभी जो है वो विजेता हैं। क्यों? क्योंकि आप साहस करके आए हैं सामने खड़े होकर बोलने के लिए। आज के ज़माने में लोग जो है वो जो है सोचते हैं कि हम क्यों बोलें, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपने काम से काम रखते हैं। नहीं, बोलने वालों की आवश्यकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स मुख्य बस स्टैंड के सामने स्वर्गीय लव भार्गव की जन्म जयंती पर उनको याद करते हुए छोटे भाई कुश भार्गव के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 100 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हुए स्वर्गीय लव भार्गव की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया। इसी के साथ स्वर्गीय लव भार्गव के पिता श्री राम भार्गव भी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में नगर के युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद थे। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं माना। एक्सीडेंट होते हैं, रक्त की आवश्यकता होती है, शरीर में खून कम हो जाता है, ऑपरेशन होते हैं, महिलाओं के अनेकों प्रकार के रोग होते हैं। तो मिला के रक्तदान से बड़ा जीवन दान कोई होता नहीं। मेरे भतीजे का जिसका नाम लव था, 2 भतीजे हैं, लव का ये लव की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसी की स्मृति में छोटा भाई मेरा भतीजा कुछ और हमारे परिवार के सभी लोग, हमारे मित्रगण, नौजवान, युवा, सभी लोग और जो लव के किया गया है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? आज हमारे बड़े भैया स्वर्गीय लव भार्गव की स्मृति में और आज ही उनका जन्मदिन होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सारे मित्र सभी लोगों ने, नगर के सभी लोगों ने रक्तदान किया है, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर बड़ा हिस्सा ले रहे हैं सभी लोग। लगभग कितने युवाओं ने अभी तक रक्तदान किया? अभी 100 लोगों का हो गया है रजिस्ट्रेशन, कंटिन्यू चलता जा रहा है और भी लोग आते जा रहे हैं। आज लव भार्गव जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गड़ाकोटा नगर के युवा साथियों द्वारा आज रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें लगभग 100 युवाओं ने गड़ाकोटा नगर के रक्तदान दिया है। और मैं मान के चलता हूँ यह रक्त जो ऐसे असहाय लोग हैं जो लगभग उनके लिए रक्त की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उन लोगों के लिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने रक्तदान किया है। और भैया लव भार्गव जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सभी ने ब्लड डोनेट किया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दीपावली का उत्सव आने वाला है, ऐसे में महर्षि विद्या मंदिर में अनेक तरह के आयोजन हो रहे हैं। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर की सीमा से लगे लाड़न बाग स्थित महर्षि विद्या मंदिर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सिंगल पोर्टेबल मीडिया अभी इसलिए कंपोज कलर किया नहीं है यार। अपन
कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुनील बत्रा के आवास पर छतरपुर जिले के कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेसियों के साथ बैठकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की सभा को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई। आगामी 20 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक विशाल सभा होने जा रही है, जिसके लिए छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, पज्जन भैया, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित एवं राजनगर विधायक नाती राजा के प्रतिनिधि गोविंद सिंह ने बड़ा मलेरा घुबारा बक्सवा के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। 2023-24 में कांग्रेस को जिताने के लिए कमलनाथ जी की सभा को एकजुटता के साथ सफल बनाने की अपील भी की। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। आदरणीय कमलनाथ जी 20 तारीख को बड़ा मलेरा में आम सभा करने आ रहे हैं और ये छतरपुर जिले में चुनावी संगठनात की शुरुआत है। आज यहाँ पर सभी कांग्रेस जनों को, मंडल सेक्टर के लोगों से, प्रमुख कांग्रेस जनों से, हम तीनों विधायकों ने यहाँ आकर चर्चा की और सभी के आगे के लिए वहाँ बड़ा मलेरा जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं किस तरह से की जाएंगी कि हम लोग यहाँ से हमारे कार्यकर्तागण, हमारे साथीगण और बक्सवा क्षेत्र के प्रमुख जन कैसे उस आम सभा तक पहुँचेंगे, ये सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर बैठ के राय सलाह की, चर्चा की और उनके साधन वाहन की व्यवस्था करने का भी इंतजाम किया। जैसे कि आपने कहा है कि शंखनाद हो रहा है, तो शंखनाद ये न केवल कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, ये शंखनाद है जनता की तरफ से। ये शंखनाद जनता कर रही है महंगाई के खिलाफ। जो भाजपा की अत्याचार भरी नीतियां हैं, ये उनके जनता का है। ये किसान भी कर रहा है शंखनाद कि अब हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि एक तरफ न केवल जो एक तरफ भ्रष्टाचार फैलाती है, दूसरे तरफ किसानों की बदहाल स्थिति पर भी इनको तरस नहीं आता। अभी आप देख रहे हैं कि अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी शिवराज सिंह जी को अभी भी ऐसा कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि किसान परेशान है। हाँ, जब वोटों की स्थिति होगी उस समय ये जरूर कहेंगे कि किसान हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता तो कह देते हैं, परंतु कभी इन किसानों की सुध ये नहीं लेते। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। राशन में गड़बड़ी करने वालों पर हो FIR, पहुंचाया जाए जेल। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दमोह जिले की समीक्षा। गौच से परेशान किसान गौच लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। दमोह कलेक्टर की दरिया दिली। दिव्यांग बच्चों को योजना का लाभ दिलाने के लिए पहुंचे बच्चों के बीच। सोने सिंह मामले में जिला अधिवक्ता संघ द्वारा उचित कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।